चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द हिमालयाज। ये हिमालयाज का पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे टॉपिक में क्या क्या चीज़ें। पहली बात करेंगे हम इसके फैक्ट्स के बारे में। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हिमालयाज हमारे कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाए हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया है। तो चलिए देखते हैं। तो हिमालयाज द ग्रेट प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया, ये इंडिया के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टर के तौर पे माने जाते हैं। अल्टरनेटिव नेम्स देखेंगे तो इसे हिमाद्री, हिमावन के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा यंगेस्ट माने जाते हैं। इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स काफ़ी आपको देखने को मिलेंगी। अगर इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो इसमें कराकोरम रेंज, हिंदकुश रेंज जो है वो नॉर्थ में है। तिब्बत प्लेट्यू के यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले हिस्से में तिब्बत प्लेट्यू रहता है। इंडो गंगेटिक प्लान्स रहते हैं। और जो साउदर्न बाउंड्री है हिमालयाज की वो वेल डिफाइंड है फुट हिल्स में। ये इसके फुट हिल्स हैं। rather obscure and merge with edge of तिब्बत प्लेट्यू। और ये वाला जो फुट हिल है वो बेसिकली मर्ज करता है तिब्बत के साथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ग्रेटर हिमालयाज है, ये हमारे मिडल हिमालयाज हैं और ये हमारा शिवालिक है। और इस तरह से ये पूर्वांचल पड़ जाता है। अगर हिमालयन की जो विड्थ है वो देखें तो ये वाइडर है वेस्टर्न साइड से एज कम्पेयर टू ईस्टर्न साइड्स। एलिवेशन की अगर बात करें तो 6100 मीटर तक ये जाता है। ये ग्रेजुअली जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब आपके वेस्ट में जो है वो विड्थ ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पे आपको विड्थ ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ जाते जाएंगे इसकी विड्थ कम होती चली जाएगी। इसकी अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये 2400 किलोमीटर तक लॉन्ग रन चलता है। हिमालयाज द ग्रेट प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया। जैसे कि हमने पढ़ा कि माउंटेन ग्रेनाइट के नीज से बने हैं। अगर ओरिएंटेशन स्लोप देखें तो स्टीप है, ये थोड़ा सा जेंटल भी है साउथ की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ आपको ये स्टीप मिलेगा और साउथ की तरफ थोड़ा से जेंटल है। अब इसमें बहुत सारी हाईएस्ट पीक्स रहती हैं, जैसे नंगा पर्वत हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, नामचाप बायरबे हो गया। आगे देखें तो जो एक्सटेंट है साउथ ईस्ट अक्रॉस रीजन में, जिसमें पाकिस्तान है, नॉर्थ इंडिया है, नेपाल है, ये कर्व कर जाता है ईस्ट से, मतलब इस तरह से थोड़ा सा घुमावदार है वहाँ पे सिक्किम और भूटान रीजन से। इसके अगर रीजनल नेम्स देखें तो अगर नेपाल की हम बात करें तो इसे सागर माता कहते हैं, द गॉड ऑफ गॉडेस ऑफ द स्काई। अगर चाइना की बात करें तो चोमलुंगमा कहते हैं, मदर ऑफ वर्ल्ड कहते हैं इसे। यहाँ पे आप माइंड मैप में इसका थोड़ा सा शॉर्ट देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसके डिफरेंट माउंटेन पासेस के बारे में, पिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इसे मैंने अकॉर्डिंग टू हाइट जो है वो मैनेज करने की कोशिश की है ताकि आप इजीली इस चीज़ को देख सकें और लर्न करने के लिए भी ये ईजी रहे। नेक्स्ट है इनर और मिडल हिमालयाज। तो लेसर हिमालय भी इसे कहा जाता है, लोअर हिमालय भी इसे कहा जाता है। इसकी जो एलिवेशन रहती है 3500 से 5000 मीटर तक ये रहता है। विड्थ अगर देखें तो 60 to 80 किलोमीटर इसके रहते हैं। इसमें नाग टिब्बा, महाभारत रेंज, धौलाधार रेंज, पीर पंजाल और मसूरी रेंज सबसे ज़्यादा फेमस हैं। झेलम, चिनाब रिवर्स भी इसमें आते हैं। इसमें बहुत सारे कश्मीर की वैलीज जैसे पीर पंजाल और जास्कर रेंज के बीच में इसकी वैलीज बनती हैं। शिमला, चैल, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा ये इसके फेमस जगहें हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रेंजेस की अगर हम बात करें तो ये हमारा माउंट कैलाश है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर जाता है। फिर यहाँ पे श्रीनगर है हमारा, यहाँ पे K2 है, यहाँ पे हिंदकुश रेंज है। तो ये हमारी पीर पंजाल धौलाधार रेंज है। यहाँ पे मिडल हिमालय से चलता है और शिवालिक की भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये जा रहा है। यहाँ पे इसका भी मैंने माइंड मैप इंक्लूड किया है ताकि आप आराम से वीडियो पॉज करके इसे शॉर्ट में लिख सकें। अब चलते हैं शिवालिक रेंजेस की ओर। तो शिवालिक जो मिडल हिमालयाज और इंडो गंगेटिक प्लेन्स के बीच में पड़ते हैं, तो ये साउथ में पैरेलली रन कर रहे हैं हिमालयंस की अदर रेंजेस के साथ। इसमें शिवालिक में कुछ रीजन नेपाल का भी आता है जिसे चौरीडंगा रेंज भी कहते हैं। दून्स यहाँ पे बहुत सारी होती हैं। फीचर्स हैं ये शिवालिक के कि
फ्लो ऑफ मैनी रिवर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, लेक्स पे आपको छोटी मोटी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, सेडिमेंट्स पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दून्स हैं वेस्ट में, दौर्स हैं ईस्ट में। यहाँ पे ज़्यादातर टी कल्टिवेशंस। अब आपका क्वेश्चन होगा कि दून्स क्या चीज़ हुई, तो एक्चुअली बेसिकली खेतों का नाम है, हम लोकल भाषा में इसे पटियाँ कहते हैं। अब चलते हैं आगे पूर्वांचल की ओर। तो ये पूर्वांचल जो है वो वैसे सिनेक्स्टियल बेंट के वहाँ पे है, थोड़े लोअर हिल्स हैं ये। अगर आप इसका देखें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में काफ़ी ज़्यादा रेंजेस रहती हैं इसकी। म्यांमार के साथ बॉर्डर भी ये बनाता है। इसमें बेसिकली है जैसे पटकोई भूम है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, मिजो लुशाई हिल्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाफला हिल है, मिरी हिल है, आभोर है, मिशमी है, पटकोई भूम है, नागा है, मिखीर है, गारो खासो जयंतिया, मिजो हिल्स, ये सारी की सारी हिल्स आपको मैप में देखने को मिल सकती हैं। रीजनल डिवीजन्स की अगर बात करें तो ये डिवीज़न नदियों के हिसाब से बनाया गया है। जैसे इंडस और सतलुज के बीच का जो रीजन है उसे पंजाब हिमालयास कहते हैं। सतलुज और काली नदी के बीच में जो है कुमाऊं हिमालयास कहते हैं। काली और तिस्ता के बीच में अगर आप देखेंगे तो उसे नेपाल हिल्स कहते हैं। और तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो है उसे असम हिल्स कहा जाता है। ये बहुत बार रीजन के हिसाब से क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे मैंने इसके थोड़े से फीचर्स ऐड किए हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। इसमें भी नेपाल हिल्स, असम हिल्स, तो आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। और ये एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं सिनेक्स्टियल बैंड की। तो बेसिकली ये जो कर्व है इसे ही सिनेक्स्टियल बैंड बोला जाता है। ये ईस्ट में भी है, ये वेस्ट में भी है। अगर वेस्ट में करें बात तो नंगा पर्वत के पास ये डीप गार्च बनाती है। ईस्ट में नामचाई बारबे के पास ये, जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा यहाँ से एंटर करती है, वहाँ पर ये डी वैलीज बनाती हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया है वेस्टर्न हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस का। अगर आपने वीडियो पूरा अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली इन चीज़ों को समझ पाएंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन, वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी इलैबोरेशन की हुई है। अगर हम हिमालयास के सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये हमारा सिक्योरिटी के तौर पे काम करता है। सोर्स ऑफ वाटर यहाँ पे है, फॉरेस्ट वेल्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहती है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच।